बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की आमद पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी का पैगाम ली होती है। रोज़ा एक रूहानी अमल है जिसके बहुत से सेहतमंद फ़ायदे हैं। ताहम जब अच्छी खुराक को बरकरार न रखा जाए तो ये जल्द ही हाज़मे के मसाइल और तकलीफ़ का बाहिस बनता है। रमज़ानुल मुबारक अमराज़ मेहदा में मुब्तला बहुत से लोगों के लिए तकलीफ़ दे सूरत हाल का बाइस भी होता है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि रमज़ान कैसे कुछ लोगों के लिए रहमत की बजाय ज़हमत का बाइस होता है, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं और इसके इलाज के मुतल्लिक भी बात होगी। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलती रहें। नाज़रीन, जब आप रोज़ा रखते हैं यानी कुछ मखसूस वक्फ़ों के दौरान खाने पीने से परहेज़ करते हैं तो आपके जिस्म को खाने के नए अंदाज में एडजस्ट होने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। जिस्म की इस एडजस्टमेंट से न सिर्फ आपका जिस्म बीमार महसूस करता है बल्कि इसके ज़िमनी असरात जैसे चक्कर आना, सर दर्द, सांस की बू, गैस और दिल की बेकायदगी का शिकार भी हो जाते हैं। कम कैलोरीज खाना या कम ब्लड शुगर लेवल रोज़ादारों में सर दर्द का बाहिस बनता है। बाज़ लोग बग़ैर कुछ खाए रोज़ा रखते हैं। इस तरह रोज़ा रखना अक्सर बाज़ अफराद में दर्द शकीका का बाहिस बनता है। रमज़ान के दौरान निज़ाम हज़म की आम खराबियों में सीने की जलन, तेज़ाबियत और बदहज़मी शामिल हैं। ये आम तौर पर दिन भर रोज़ा रखने के बाद अचानक ज़्यादा खाने या ज़्यादा मिकदार में चिकनाई वाली और मिसालादार ग़िज़ाएँ खाने की वजह से होता है। रोज़ा रखने के लिए जब आप सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, सैरी करते हैं या शाम के वक्त बहुत देर से खाते हैं तो आपको सीने में जलन, तेज़ाब का बैकफ्लो और खाने के बाद पेट से ग़िज़ाई नाली में खुराक वापस आने की तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग इफ्तारी के बाद खाना नहीं खाते बल्कि रात सोने से पहले खाना खाते हैं। सोने से 2-3 घंटे पहले खाना ज़्यादातर लोगों के लिए मौजू होता है। देर से खाना खाना और फ़ौरन सो जाना अमराज़ मेदा का बाइस बनता है। नाज़रीन, अक्सर औक़ात रोज़ा रखने से कुछ लोग डायरिया का शिकार हो जाते हैं। मोशन या दीगर अनयूजुअल बाउल मूवमेंट्स आम तौर पर आपको इफ्तार के बाद होती हैं। भरपूर खाने के साथ तवील रोज़े की इफ्तारी करना आपके निज़ाम पर ज़्यादा बोझ डालता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों में मोशन या वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। जब आप खाना नहीं खाते तो मुंह में थूक की मिकदार कम हो जाती है और यूं बैक्टीरिया की अफजाइश बढ़ जाती है जिससे सांस में बदबू आने लगती है। रोज़े के दौरान थूक के बहाव में कमी सांस की बू की सबसे बड़ी वजह होती है, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हैलिटोसिस कहा जाता है। अफ्तार के बाद थूक के गदूद जल्दी मुतहर्रिक हो जाते हैं और लाब की पैदावार मामूल के मुताबिक हो जाती है, जिसकी वजह से ये बदबू ख़त्म हो जाती है। कुछ लोगों में रोज़ा रखने के ज़िमनी असरात कॉन्स्टिपेशन की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। ये इस वक्त हो सकता है जब आप वक्फे से पानी बगैर रोज़ा रखते हैं, यानी आपको पानी की कमी हो जाती है। रोज़े के दौरान कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए डॉक्टर्स वक्फे से पानी की थोड़ी मिकदार पीने का मशवरा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी एकदम से पीने से आपको अफारा और गैस्ट्रिक की तकलीफ़ भी हो सकती है। गर्ज़े के रमज़ान मुबारक में अमराज़ मेदा की क्लिनिक्स में लोगों की तादाद में तेज़ी से इजाफ़ा हो जाता है। आम शिकायात में गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, जहां खाना मेदे की ग़िज़ाई नाली में वापस आता है, और गैस्ट्राइटिस, जो कि स्टमक लाइनिंग की सोजिश की वजह से होती है, ऐसी सूरत हाल के मरीज़ ज़्यादा आते हैं। नाज़रीन, कुछ एहतियाती तदाबीर आपको रमज़ानुल मुबारक में मेदे के अमराज से महफूज रख सकती हैं। रोज़ा रखने के लिए हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। हाज़मे में मदद के साथ साथ ये सेहत के दीगर मसाइल में भी मदद कर सकता है जो दिन भर बग़ैर खाने की वजह से होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, सर दर्द और कमर दर्द। एक दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीने की कोशिश करें और ये सब एक ही वक्त में पीने के बजाय वक्फे से लें, क्योंकि इससे आपके जिस्म को इसे जज्ब करना बहुत आसान हो जाता है। फिजी ड्रिंक्स से परहेज़ करें क्योंकि इनमें चीनी की मिकदार ज़्यादा होती है और ये गैस्ट्रिक और पेट फूलने का सबब बन सकते हैं। कैफ़ीन से भी बचें क्योंकि आपको बाथरूम का ज़्यादा इस्तेमाल करने का सबब बनेगा, जिससे पानी की कमी हो जाएगी। इलावाज़ी खाली पेट लेने पर कैफ़ीन पेट के दर्द
اور اسہال کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ جب آپ نے سارا دن نہیں کھایا ہو تو افطار کے وقت ہاتھ روکنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ کھانے سے پیٹ میں درد اور تیزابیت کا شدید خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، جو طویل عرصے تک معدے کے ساتھ ساتھ آپ کے گلے کو بھی شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے ہلکے پھلکے کھانے سے اپنا روزہ افطار کریں۔ زیادہ چکنائی والی غذاؤں سے پرہیز کریں، اور وہ غذائیں جن میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے انہیں ہضم ہونے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے، یہ پیٹ کی خرابی کا سبب بھی بنتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہاضمے کا کوئی مسئلہ ہے تو ہمیشہ اپنے کھانے کے معمولات میں کسی بھی تبدیلی کے اثرات کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کریں۔ ہومیوپیتھک ادویات آپ کو روزے کے چیلنجز سے نمٹنے میں مدد کرتی ہیں۔ ایک ہومیوپیتھک معالج آپ کی انفرادی علامات کی روشنی میں آپ کے لیے ایک بہترین دوا کا انتخاب کر سکتا ہے، جو آپ کے لیے رمضان المبارک کو حقیقی معنوں میں رحمت، سکون اور اطمینان کا باعث بنا سکتی ہیں۔ ان میڈیسنز میں آپ کے جی آئی پرابلمز کے لیے پلسٹیلا، نکسومیکا، کالوسینتھس، لائکوپوڈیم، ہائیڈراسٹس اور ایناکارڈیم قابل ذکر ہیں، جبکہ سر درد کو آئرس ورسیکولر، سینگونیریا اور ایناکارڈیم سے آرام آتا ہے۔ اسی طرح یو ٹی آئی کے لیے کینتھرس، سارساپریلا اور بربرس ولگرس بہت اہم دوائیں ہیں۔ یہ سبھی دوائیں یا کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ہومیوپیتھک معالج سے مشورہ ضرور کیجیے، یا پھر ہمیں واٹس ایپ کیجیے، کال کیجیے، یا پھر بالمشافہ ملاقات کے لیے تشریف لائیے، اس لیے کہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اوان ہومیوپیتھک کلینک گزشتہ 47 برسوں سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اپنے فرینڈز، فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ، تاکہ انہیں بھی بینیفٹ مل سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔